नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ये सीख लिया कि टैली का पोर्ट क्या होता है और वो पोर्ट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पूरा प्रोसेस समझ लेंगे कि डेटा को अगर सेंड करना है या फिर डेटा को रिसीव करना है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एक चीज को दोस्तों बारीकी से समझेंगे। आज के ट्यूटोरियल को पूरा बारीकी से देखिएगा। कोई भी टॉपिक अगर आप मिस करते हैं तो फिर ये चीज आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो हम लोग एक एक चीज को डीपली अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, MS XML2 डॉट सर्वर XML HTTP, ठीक, ये टूल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो काफी बड़ा नाम है। तो दोस्तों, इसका नाम रखा इसलिए गया है, ये क्या करेगा, एक्सेल की सीट को XML में कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ HTTP की हेल्प से डेटा को इस पोर्ट पर, यानी कि टैली जहां पर रन कर रहा होगा उस पोर्ट पर ये डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली बस ये चीज लर्न करनी है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ चीजें क्या होती हैं, अंडरस्टैंड की जाती हैं और कुछ चीजें लर्न की जाती हैं। तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी सिंपल सा है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और XML आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। 2 मतलब आप लोग इसका वर्जन समझ लीजिएगा, डॉट सर्वर XML HTTP, ठीक। ये मैंने लिखा भी है, देखिए ये क्या है, एक VBA का टूल है जो कि आपके कोड को सेंड कर सकता है और साथ ही साथ मैसेज को रिसीव कर सकता है ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसकी सहायता से आप लोकल नेटवर्क को एक्सेस करें। लोकल नेटवर्क मतलब जो टैली आपके सिस्टम में पड़ी हुई है उसको तो ये एक्सेस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इंटरनेट पे भी आपके डेटा को सेंड कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग एज अ मैसेंजर कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था, कबूतर के में हम लोगों ने चिट्ठी लगा दी, फिर वो चिट्ठी ले जाता था, फिर उसके बाद चिट्ठी का जमाना आया, पोस्ट ऑफिस का, फिर मैसेज का, फिर व्हाट्सएप का, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब जो मैसेज को सेंड करे, मैसेज को रिसीव करे, ठीक है। दैट कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंप्यूटर लाइक टैली एंड गेट अ रिस्पॉन्स बैक। इट इज यूजफुल फॉर कनेक्टिंग एक्सेल टू अदर एप्लीकेशन और ऑनलाइन सर्विस टू एक्सचेंज डेटा। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये इस जो डायरेक्ट सेंड डेटा का प्रोसेस है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक सेट सर्वर HTTP नाम का वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल मैंने बता रखा है क्या होता है ना। सॉरी दोस्तों। और इसको क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका काम क्या है ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और इस चीज को हम लोग अभी क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद हम लोग सर्वर HTTP डॉट ओपन, ये सर्वर HTTP क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना। हम लोगों ने जो अभी MS XML2 डॉट सर्वर XML HTTP का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें पोस्ट भी होता है, गेट भी होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग पोस्ट करेंगे, किस
नेटवर्क में, इसी नेटवर्क में कभी कभी अगर हमें गेट करना हो, कोई ट्रायल बैलेंस खींच के लाना हो, बैलेंस शीट लानी हो, कोई पर्टिकुलर लेजर एक्सेल में लाना हो, तो हम लोग पोस्ट की जगह गेट लिख देंगे, ठीक है। तो वो हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके बाद ये इसका दोस्तों सिंटेक्स होता है जो हम लोग फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। तो सर्वर http डॉट ओपन, इसमें 3 सिंटेक्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले में हम लोगों को क्या करना है, पोस्ट करना है कि गेट करना है, और उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉमा, आप किस पोर्ट की बात कर रहे हैं, और ये पोर्ट क्या होता है मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस सेक्शन में बताया। और यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। फिर सर्वर http डॉट सेंड xm, ये xm क्या है दोस्तों, ये xm ही होगी जिसमें हम लोग सारे XML को स्टोर करेंगे, ठीक है। XM एक वेरिएबल होगा जहां पर हमारी पूरी XML लिखी हुई होगी। ये XML कैसी होगी दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि एक्सेल सीट से हम लोग XML बना रहे थे, फिर उसको इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, यहां पर जा करके, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेम्परेरी रूप में XM नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे पूरी XML, और इसी सर्वर पर भेज देंगे। ये सर्वर क्या है, लोकल होस्ट 9000 पर ये रन कर रहा होगा, ठीक है। ये दोस्तों पूरा कोड है, बाकी का जो कोड है वो मैंने आप लोगों को अभी बता चुका हूं और फिर से बता दूंगा, लेकिन इस चीज को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक रिस्पॉन्स str का वेरिएबल ले लेंगे जो कि सर्वर http डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ये डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या होता है कि जब टैली क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, पता लगा हमारे XML में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तब वो पोस्ट तो करेगा नहीं डेटा भाई, जब तक XML पूरी एक्यूरेट नहीं होगी तो वो XML टैली में सेंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए जो टैली हमें रिस्पॉन्स देगी उसका कोड ये है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आपको न्यू स्ट्रिंग रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, लाइन एरर को शो करता है, ठीक है। ये साथ ही साथ XML के रिस्पॉन्स को लोड करेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स स्ट्रिंग और रिस्पॉन्स str दोनों को शो करा देगा, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स का मैसेज होगा उसको शो करा देगा, और सबसे लास्ट में मैसेज बॉक्स वाउचर क्रिएटेड, ये चीजें आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। पूरा का पूरा इसका वर्क क्या है कि ये हमें मैसेज को शो कराएगा, ठीक है दोस्तों। ये पूरा आप लोगों को दोस्तों अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ इतना कोड अगर आपने समझ लिया तो आप लोग अपने एक्सेल डेटा को डायरेक्ट टैली में सेंड कर सकते हैं विदाउट टैली XML को बनाए बिना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये सर्वर http नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें कि क्रिएट ऑब्जेक्ट कर लिया, msxml2 डॉट सर्वर xml http। इसका काम क्या होता है, ये नेटवर्क मतलब लोकल भी हो सकता है और ग्लोबली भी हो सकता है, वहां पर XML के डेटा को सेंड करता है और साथ ही साथ रिसीव करता है। फिर इसके बाद हम लोग इस लोकल होस्ट को ओपन कर लेंगे, फिर इसमें ये XM को सेंड करा देंगे, वहां के रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, लाइन एरर के रिस्पॉन्स को हम लोग इसकी सहायता से ला सकते हैं। और अगर इस XML को लोड कराना है तो XML डॉट लोड XML का यूज करेंगे। ये क्या करेगा,
जो टैली एक्सएमएल में रिस्पॉन्स देगा उसको लोड कर देगा। फिर इसके बाद हम लोग चाइल्ड नोड भी दे देंगे कि कितने हमारे वाउचर पोस्ट हुए, कितने पोस्ट रहने बाकी रह गए, है ना। और सबसे लास्ट में हमारे सामने ये मैसेज बॉक्स आएगा, वाउचर क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसको हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में करके देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पहले मैं आज आप लोगों को इसके कोड को पहले विजुअल करा देता हूं। हम लोग नेक्स्ट टाइम कल इस कोड का डेमो पूरा देखेंगे। तो दोस्तों ये वाली चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है ना, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, एक्सएम वेरिएबल में पूरी एक्सएमएल को लोड कर लेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो ये हमारी एक्सएम यहाँ पर लोड हो जाएगी, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। और ये वो रहा दोस्तों, ठीक। इसमें जो हमारी एक्सएम थी ये पूरी की पूरी टैली में क्या होगी, सेंड हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें अभी और एक्सप्लेन करता रहूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस चैनल को पकड़े रहना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन जब हम लोग उनको कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो वो सिंपल हो जाती है। तो दोस्तों जहां पर आपको प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।